आज मैं सुबह सुबह जब मां से मिलके दिल्ली से चला तो बैठे बैठे बात कर रहे थे कल वाले घटनाक्रम की। अब पुरानी कहावतें कहीं ना कहीं बातों में आ जाती है। कहते दुष्यंत तेर को हटाना था, कहते मर गा तो गई गई खूंटा पाड़ लेगी। साल पहले कहने लग गया था गठबंधन टूटेगा टूटेगा टूटेगा। उसने कहे तो दो दिन इंतजार कर लेता। उसको तो मेरे से ज्यादा जल्दी हो रखी थी। और हैरानी है खुद नहीं बाजा, छोरा बजा दिया। मुझे एक चीज की हैरानी हुई कि कई पत्रकार साथी कल का पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। भाई बीजेपी हमारे सहयोग के साथ 4.5 साल सरकार चलागी नहीं चलागी, और आज भी चला रही है। 48 निर्दलीय और बीजेपी के विधायकों के साथ बहुमत विधानसभा में आज भी उनके पास है। मगर 4.5 साल जो हमने सरकार चलाई वो प्रदेश की प्रगति, प्रदेश की उन्नति, प्रदेश की तरक्की, किसान कमेरा, मजदूर कैसे सशक्त हो, इस सोच को आगे लेकर चले। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि अब जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो 6 महीने में हमारे लगाए हुए पौधों को पानी दे दे कि वो फलदार पेड़ पड़ जाए, उनको मारने का काम ना करे। आज मैं हिसार में हूं, मैं तो सांसद रहा हूं थारा 5 साल के अंदर पार्लियामेंट में जितनी लड़ाई लड़ पाया लड़ी। हिसार लोकसभा का एक हिस्सा उतराना है, मगर अगर योजनाएं प्राथमिकता के तौर पे किसी ने सोची तो पूरे हरियाणा के लिए हमने सोचने का काम किया। हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हिसार में बन रहा है, उसका फायदा सबको होगा, पूरे हरियाणा के एक एक निवासी को होगा जब यहां से जहाज उड़ेगा। मैं अनेक चीजें, आज मजदूर को 3000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलना हो, ये इसलिए दे पाए कि मजदूरों की सुनने वाले राज में बैठे थे। हमने तो क्या बोला था कि हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ये तो जग जाहिर है। भिवाड़ी महेंद्रगढ़ की लोकसभा हो, हिसार लोकसभा हो, प्राथमिकता के तौर पर जननायक जनता पार्टी ने तैयारी करी तो गठबंधन धर्म को सोचते हुए 2 सीटों पर करी। और आज भी मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से आग्रह करूंगा, आगे 10 लड़नी है, 2 लड़नी है, और अगर आपके कार्यकर्ता कहे कि 1 भी नहीं लड़नी, यहां बैठा एक एक साथी आपके फैसले पर फूल चढ़ाने का काम करे। मैं तो आपको इतना बता सकता हूं कि आपका एक एक कार्यकर्ता जी जान लगाकर पार्टी को जहां जिसको जिम्मेवारी दोगे
आप कहोगे अमरजीत को चुनाव लड़ ले, दुष्यंत को चुनाव लड़ ले, या फिर पंडाल में से भी किसी कार्यकर्ता का हाथ पकड़कर कहोगे कि जा चुनाव लड़ ले। मुझे नहीं लगता एक कदम भी कोई पीछे हटने का काम करे। मगर कई घटनाक्रम पिछले दिनों में बड़े अच्छे हुए। मैं नाम तो नहीं लूंगा, उचाना वाले बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी ताई केड़ो ताली बजा रही है। साल पहले कहने लग गया था गठबंधन टूटेगा टूटेगा टूटेगा। उसने कहे तो जो 2 दिन इंतजार कर लेता। उसको तो मेरे से ज्यादा जल्दी हो रखी थी। और हैरानी है, खुद नहीं बाजा, छोरा बजा दिया। गीता में कहीं लिखा हुआ है, दादा जानता है बाली शर्मा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और साथियों जो होगा वो भी अच्छा होगा। अरे जीजी जीजा भांजा सारे तो बाज गए। हमारी चिंता छोड़ दे, खुद आड़े टोलना संभाल लो। और अब तो ये मौसम है, सारे जानते हो, पूरे देश भर में ये चुनावी मौसम जो होता है वो भाजन का लेन का होता है। और इससे घबराने की जरूरत नहीं। अगर कार्यकर्ता अटल है, कार्यकर्ता मजबूत है, तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की सेना को कोई इतना सा भी चोटिल नहीं कर सकता। साथियों, हमने तो 4.5 साल में हरियाणा को बहुत कुछ दिया। अनूप जी लेबर महकमा का संचालन कर रहे थे। आज उठा के देखो, 1 लाख से ऊपर कन्यादान के लिए उस मजदूर को मिलते हैं जो सरकार के पास रजिस्टर्ड है। आज लेबर महकमे के बोर्ड में जो मजदूर रजिस्टर्ड है, अगर हरियाणा सरकार की पेंशन 3000 है तो उसको 3500 रुपए पेंशन मिलती। ये कर पाए, इसलिए कर पाए क्योंकि थारी राज में हिस्सेदारी थी। और साथियों, ये तो आप सब भी जानते हो, कभी बीजेपी वालों के साथ बैठ के उनकी पीड़ा सुनना। मेरे पास तो बहुत विधायक पीड़ित आते थे। कहते क्या थे कि जी राज तो आप ही चला रहे हो। कहते थे नहीं कहते थे? 10 विधायक थे, उप मुख्यमंत्री का पद था। मेरे से पहले भी 5 रैली होंगे, नाम याद है किसी का? राज तो चलाया है और धड़ल्ले से चलाया है साथियों। और हरियाणा के आम जन के विश्वास को बढ़ाया है। हरियाणा की जनता को जात पात से ऊपर उठाकर तरक्की प्रगति कैसे करी जाए, उस सोच के साथ आगे ले जाने का काम किया। आज महिलाओं को पंचायती राज में 50% हमने हिस्सेदारी दी। कभी यह तो नहीं पूछा इसकी जात जमात क्या है। आज 20% एससी को प्रमोशन में हिस्सेदारी दी, तो कैसे अति पिछड़े को बढ़ाया जाए, उस सोच को आगे ले जाया गया। पंचायती राज में 8% बीसीए को हिस्सेदारी दी,
इसी सोच के साथ दी कि गांव में पिछड़ा वर्ग के कई साथी ऐसे होते हैं जो परिवार, 2 परिवार, 5 परिवार हैं, कभी ना कभी उनको भी पंचायती राज में हिस्सेदारी मिले। आज गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है। कोई एक जाति का बच्चा तो जाके नहीं पढ़ेगा, सारे पढ़ोगे, सबके बच्चे पढ़ेंगे। गांव में कम्युनिटी सेंटर हो, ये छोटे 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 परिवर्तन थे। बच्चों के पेपर 50 किलोमीटर के अंदर गृह जिले में हो, ये घोषणाएं थी आपकी पार्टी की, एक 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 कर कर प्रयास कर कर पूरी करी। और एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैं नड्डा जी से मिलके आया और आकर मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करी कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जाके रोहतक से चुनाव लड़ लो। कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जाके रोहतक से चुनाव लड़ लो। पता है चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने मुझे क्या कहा कि दोबारा जा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मेरी तरफ से कह दे, बोल जी 5100 पेंशन कर दो, हम एक भी सीट हरियाणा की जनता के लिए नहीं लड़ेंगे। मैं रात को 1 बजे जाके दिल्ली उनसे मिल के आया, उनको कह के आया और उन्होंने मेरे को कहा विचार करके बताते हैं दुष्यंत जी। विचार ऐसे हुए, मेरे साथ साथ खट्टर जी की, विज जी की, इनकी और कुर्सी चली। पर साथियों, प्रधानमंत्री जी का जलसा था, भाषण दे रहे थे, उनने बात कही थी, मेरे बहुत ही ऊंचे दोस्त, मैं कहा भाई 4 साल काट दिए। मगर मैं पत्रकार साथियों को कहूंगा उस दिन की वीडियो निकालो,